हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उन बच्चों के लिए जिनको सर्कल चैप्टर में डाउट है, क्योंकि सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके PT2 के एग्जाम में भी और फाइनल एग्जाम में भी। अब देखो, दशहरा कंप्लीट हो गया है, मैंने तुम लोगों को छुट्टी दी थी, तुम लोग आराम से एकदम एंजॉय कर लिए। अब आप लोग सीरियस हो जाओ, क्योंकि अब आपके सामने बस फाइनल एग्जाम की तैयारी बची हुई है, या फिर PT2 की तैयारी जो है ना वो बची हुई है। बाकी जितने भी तुमको फेस्टिवल मनाने थे, एक दीपावली आने वाला है, वो भी थोड़ा सेलिब्रेट कर लेंगे। देन आप लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है, मन लगा करके। और दूसरी जो जरूरी बात है वो ये है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठना। केवल आप सोचोगे कि मैथ्स को मैं वीडियो देख लूंगा सर के तो एकदम मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं भले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मैं भले तुमको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम उसको सॉल्व नहीं करोगे खुद से, यानी कि अपने कॉपी में रिटर्न नहीं करोगे ना, जब लिखोगे जब तक, तब तक तुमको फिर याद ही नहीं रहेगा। तुम भूल जाओगे चीजों को। मैथ्स ऐसी चीज है कि समझ में तो आता है, लेकिन हम थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं जब तक हम खुद से उसे करके नहीं देखते। ठीक है, तो तुम लोग को इसको सॉल्व जरूर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 जो था हमारा सर्कल चैप्टर का, उसमें थोड़ा सा वाइज का प्रॉब्लम था, लेकिन वो लाइव क्लास था, और उसमें मैंने आप लोगों को सर्कल के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमने आप लोगों को जब बचपन में क्लास 6 में आपको ये सिखाया था ना कि अगर आपको एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करो। जब आपने लेंथ इंटू ब्रेथ करना सीख लिया, यानी कि फॉर्मूला सीख लिया, तो एरिया निकालना आपके लिए बहुत आसान हो गया था। उसी तरीके से सर्कल चैप्टर को अगर आपको कंप्लीट करना है, अगर आपको इसके 5-5 नंबर के बड़े क्वेश्चंस को बनाने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले छोटे जो थ्योरम्स हैं, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में सिखाया था, पार्ट 1 में सिखाया था, वो जानना बहुत जरूरी है। तो जिन बच्चों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, जल्दी से जाकर के लाइव वाले सेक्शन में पार्ट 1 देख लेना। थोड़ा सा वॉइस का वहां पर गड़बड़ था, उस टाइम मेरे पास ये माइक्रोफोन नहीं था ना, उसमें थोड़ा सा वो वायर वाला माइक्रोफोन में ना गिर गिर करके कुछ आवाज आ रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए उतना झेलना मुमकिन है, आप लोग उतना झेल सकते हो। उसमें पढ़ाई करनी है अगर अच्छे से, तो उन चीजों को थोड़ा सा सहना पड़ेगा। तो जाकर के वो वीडियो देख लेना। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में सर्कल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसके प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, इसमें जो बड़े बड़े थ्योरम्स दिए हुए हैं उसे कैसे प्रूफ करना है ये जानेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जहां पर अलग अलग थ्योरम्स का यूज करके हमें उसे कंप्लीट करना है, वो सारी चीजें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट, मैंने अपना जो बुक है इसे ऑफिशियली लॉन्च कर लिया है। ये एक्चुअल में एक ई बुक है, तो जिन बच्चों को भी इसे मंगाना है, आप लोग इसका ई बुक ऑर्डर कर सकते हो। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा मैं, और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। तो इसे मंगाने से आपको ये फायदा होगा कि इसमें मैंने हर चैप्टर के 20-20 PYQs डाल दिए हैं, चाहे वो आपका साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे सोशल साइंस के तीनों जो आपके पोर्शन है वो हो, या फिर आपका मैथ्स हो। ये तीनों सब्जेक्ट के मैंने हर चैप्टर के PYQs भी बनाए हैं, वन शॉट नोट भी बना दिया है, ताकि आप किसी भी टॉपिक को बहुत इजीली समझ सकते हो। और सबसे जो जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो होता है सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना। तो मैंने इसमें फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए सारे बच्चों के लिए 4-4 सैंपल पेपर बनाए हैं, और PT2 के लिए भी मैंने यहाँ पर 2-2 सैंपल पेपर डाल दिए, सारे सब्जेक्ट के, हिंदी इंग्लिश सब कुछ का। और उसमें मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया है, ताकि अगर तुमको कहीं पे दिक्कत हो तो तुम उन चीजों से कंप्लीट कर सको। तो बाकी तुम जब वेबसाइट विजिट करोगे ना, तो तुमको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वेबसाइट जरूर विजिट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये जानते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में है क्या। जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ। केवल 2 चीजें ही आपको इस चैप्टर में करनी है। एक है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, जो सर्कल के प्रॉपर्टीज होती हैं वो करना है, और दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस यही 2 टॉपिक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बहुत आसान है, बस इसमें अपोजिट जो एंगल्स होते हैं किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 डिग्री होता है। बस आपको ये जानना है, बाकी आपका सर्कल जो है कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो देखोगे तुम लोग बहुत बेसिक चीजों को सीख जाओगे। आज की वीडियो से हम लोग डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं। और साथ ही मैंने जो फर्स्ट वीडियो में तुमको थ्योरम्स बताए थे ना डिटेल में, उसको मैंने शॉर्टकट में यहाँ भी चिपका दिया है कट करके, ताकि तुम लोगों को अगर रिवीजन करना रहे तो इस नोट से भी पढ़ सकते हो। और ये जो नोट है तुमको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया। ये सारे वो हमारे थ्योरम्स है जिनका यूज करने वाले हो। जो पहला क्वेश्चन है आज के लिए वो ये है कि प्रूव कीजिए जो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के, वो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल सेंटर के ऊपर। तो ये एक थ्योरम है, और इस थ्योरम को ही प्रूव करना है। ये पिछले साल भी आ चुका है और कई बार आ चुका है, यहाँ पर 2016-2012 देखोगे वो पहले से लिखा हुआ है। अदरवाइज ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोल क्या रहा है वो समझते हैं सबसे पहले ना, डायग्राम के थ्रू, और एग्जाम में डायग्राम बनाना भी पड़ेगा। तो बोल ये रहा है कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर हमारे पास 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, जैसे ये और ये, मैंने कॉर्ड्स बनाए, एज्यूम कर लो कि दोनों आपस में इक्वल हैं, भले दिख रहा हो या ना दिख रहा हो उससे मतलब नहीं है। अब हमसे बोल ये रहा है कि ये जो इक्वल कॉर्ड्स हैं, जब सेंटर में एंगल बनाएंगे, एंगल कैसे बनाता है कोई भी कॉर्ड, इसके ये वाले कॉर्नर ऐसे जाकर के मिलते हैं। सॉरी थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, एक बार और बना देता हूं। ये ऐसे जाकर के मिलेगा और ये ऐसे जाकर के मिलेगा, तब यहाँ पर एक एंगल बनता है। उसी तरीके से जो दूसरा वाला कॉर्ड है, जब उससे एंगल बनाना रहेगा तो वो भी ऐसे ही करेगा, वो ऐसे आएगा
और ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल बनेगा। तो सेंटर में इस तरीके से हमारा एंगल बनता है कॉर्ड्स के द्वारा। तो हमको ये बोल रहा कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो जो सेंटर में एंगल बने हैं वो भी इक्वल होंगे, इस चीज को प्रूव कीजिए। तो देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले चीजों को तुमको नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो ये जो कॉर्ड है इसका नाम ए बी है, ये वाला जो कॉर्ड है इसका नाम सी डी है, ठीक है। ये जो एंगल बना था इसको एंगल नंबर 1 नाम दे देते हैं, इस एंगल को एंगल नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन हमारे पास ये है कि जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल पहले से बता दिया गया है ना। तो यहाँ पर तुम इसको ऐसे लिखोगे कि ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। ए बी और सी डी जो है वो हमारे इक्वल कॉर्ड्स हैं। नाम हमने खुद से रखा है ए बी और सी डी, बाकी क्वेश्चन में बोला था कि कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। अब हमको प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव हमको ये प्रूव करना है कि जो हमारा एंगल नंबर 1 है वो इक्वल है एंगल नंबर 2 के। अब कभी भी अगर आप देखो इस टाइप से जब क्वेश्चन आए ना, तो तुम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि इधर एक ट्रायंगल बना हुआ है और इधर भी एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो अगर हम दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, जैसे तुमने कॉन्ग्रुएंट वाले चैप्टर में देखा है, तो उसके सारे एंगल्स आपस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसे हम सीपीसीटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी वही करना है आपको कि ये जो ट्रायंगल बना है, ये येलो लाइन वाला और व्हाइट लाइन वाला, इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला जो ट्रायंगल, इसको आपस में कॉन्ग्रुएंट बस प्रूव करना है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ट्रायंगल का कुछ नाम रखना है, तो इस वाले सेंटर पॉइंट का मैं पहले तो नाम ओ रख देता हूं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हमारे पास प्रूफ क्या क्या है। सो प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल का नाम AOB, तो ट्रायंगल AOB में, और दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है जिसका नाम है COD, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या चीजें इक्वल हैं, हम कैसे इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले AB और जो CD है ये तो हमें इक्वल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखो तुम कि हमारा जो AB है भाई वो इक्वल है CD के, और ये हमको कैसे पता, तो ये क्वेश्चन में ही बताया था कि हमारा जो है ना ये पार्ट इक्वल है। देखो यहाँ पर मैंने गिवन में लिखा भी है। अब और क्या चीजें इक्वल हैं, तो देखो यहां से जो ये BO है और इधर का जो CO है ये भी साइड बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सर्कल के सेंटर से जब हम लाइन बनाते हैं सर्कल तक, तो वो लाइन क्या कहलाता है, वो रेडियस कहलाता है। और कहीं पर भी सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं, देखो ये मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पर ये रेडियस बनाया, ये रेडियस बनाया, ये तुम कहीं भी रेडियस बना लो, रेडियस हमेशा इक्वल ही होते हैं, कोई भी रेडियस हो। तो यहाँ पर जो BO और CO है वो तो रेडियस है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इस वाले का BO और ये इधर वाले का CO, ये दोनों आपस में है बराबर, ठीक है। तो B और CO बराबर हैं, और ये हमारा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों आपस में रेडियस थे, तो यहाँ पर आप लोग इसको रेडियस लिख सकते हो। और तीसरी चीज उसी तरीके से, तो यहाँ पर AO और DO, इसको भी लिख सकते हो कि हमारा इधर का जो AO है ये इक्वल है इधर के DO के। अगर आप एकदम एग्जैक्ट रूल के अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो तुम यहाँ से नाम देख करके लिखना, तो ज्यादा एकदम टीचर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि बच्चे ने एकदम एक एक बारीक चीजों का ध्यान रखा है। बाकी तुम ऐसे भी लिखोगे तो वो भी सही है। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से एकदम टॉपर वाले बच्चे की तरह लिखूं, तब क्या करोगे, तुम देखोगे कि यहाँ पर मैंने BO लिखा है, देखो ये मेरा BO है, तो यहाँ B और O इधर से आ रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला कौन सा है, DO है, तो तुम BO को और DO को इक्वल लिखोगे, बोलोगे कि हमारा जो BO है ये वाला लाइन और ये जो DO है वो इक्वल है, क्योंकि जब मैं इन दोनों के एक दूसरे को ऊपर रखूंगा ना, तो जो BO वाला पार्ट है वो DO वाले पार्ट के ऊपर में आएगा, ठीक है। तो तुम इसको तुम एग्जैक्ट अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे कि BO जो है वो इक्वल है DO के, जहां पर हमने ऐसे लिखा। उसी तरीके से अगर अपन AO लिखें तो AO जो है वो इक्वल है CO के, देखो A पहला वाला और O सेकंड वाला, ये सारी चीजें मैंने कॉन्ग्रुएंट वाले चैप्टर में तुमको सिखा रखा है ना। और C और O जो हमारे पास पहला और सेकंड वाला है, तो यहाँ पर मैं DO ना लिख करके तुमको एकदम टॉपर बच्चे की तरह लिखने सिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। यहाँ पर तुम DO लिखो और यहाँ पर तुम CO लिखो, और इसका भी सेम रीजन लिखो कि भैया ये भी रेडियस था, इस वजह से दोनों इक्वल है। अब हमारे दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ पर लिखो सो हमारा जो ट्रायंगल AOB है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का ये सिंबल है ट्रायंगल COD के। और कौन से रूल से हुआ, तो हमने तीनों साइड को इक्वल किया है, तो साइड 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 वाले रूल से इक्वल हो गया। देन अब आपको ये लिखना है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस वजह से हमारा जो एंगल 1 होगा इधर वाले ट्रायंगल का वो भी इक्वल होगा एंगल नंबर 2 के, यानी कि इधर वाले ट्रायंगल के। और ये कौन सा रूल कहलाता है, तो इसी को अपन बोलते हैं CPCT। आप लोगों को याद आ रहा होगा ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सारे चैप्टर्स आपस में को रिलेटेड है, चाहे तुम क्वाड्रिलेटरल पढ़ लो, चाहे तुम सर्कल पढ़ लो। अगर तुम ट्रायंगल्स वगैरह पढ़ के नहीं आओगे तो इधर भी तुमसे दिक्कत होगा, तो तुम उधर छोड़ो मत। ये मत सोचो कि अरे यार मैं बात के जो इंपॉर्टेंट्स है वो कर लूंगा। अगर वो करना चाहते हो तुम, सर्कल जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुमको ट्रायंगल्स को भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब 1 और 2 आपस में इक्वल हो गया, ये अपने को प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। लास्ट में तुम चाहो तो लिख सकते हो कि हेंस इट इज प्रूव्ड दैट
कि हमारा जो इक्वल कॉर्ड्स है यहाँ से पूरा यहाँ तक उतार देना, इक्वल कॉर्ड्स जो है सर्कल के वो सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल सेंटर के ऊपर। तो ये चीज भी तुम लोग लास्ट में लिख सकते हो अगर एग्जाम में टाइम है तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मैंने जैसे कि बताया प्रूफ वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं सर्कल चैप्टर से, और जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन है, चलो उन्हें सॉल्व करें। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में, जहां पर आपके लिए एक नया जो थ्योरम है, वैसे तो थ्योरम मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन इस वीडियो के लिए नया है, इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है ये सिखाता हूं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले बार एग्जाम में आ चुका है। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर सच दैट AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कुछ चीजें दी हुई है हमारे पास। ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर दो कॉर्ड हैं, एक CD नाम का एक AB नाम का, दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो सर्कल का सेंटर है और सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस देखो अभी तुमको दिख नहीं रहा होगा, रेडियस इसको बोलते हैं, सेंटर से सर्कल तक जाने वाली लाइन को रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस बनाया नहीं गया है कहीं पर, लेकिन हमसे बताया गया कि जो रेडियस है सर्कल की वो 5 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि AB और CD का जो लेंथ है वो अलग अलग है। AB हमारे पास 8 सेंटीमीटर का और CD जो ऊपर वाला लाइन है वो 6 सेंटीमीटर का लाइन है। हमसे पूछ क्या रहा है आगे कि इफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये जो OP नाम का लाइन है ये AB के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ पर सिंबल भी दिख रहा होगा, और OQ जो है वो CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ PQ, तो बताइए जो P से Q तक की जो दूरी है, यानी कि इस कॉर्ड और इस कॉर्ड के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसे तुम डायरेक्ट नहीं बना सकते, यहाँ पर भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो कौन सा कंस्ट्रक्शन होगा, तो जिस रेडियस के बारे में क्वेश्चन में दिया है ना, हमको उसी को ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ कैसे करना है, मेन सबसे जरूरी यही है। अगर आपने ड्रॉ कर लिया सही सही जगह पर तो तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और तुमने अगर ड्रॉ सही से नहीं कर पाया तो फिर तुम अटक सकते हो। तो देखो कैसे ड्रॉ करना है वो समझाता हूं। हमको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस तो हम कहीं पर भी बना सकते हैं, जैसे कि लाइक ये हमारा सेंटर है, मैं ऐसे ले जाऊंगा तो भी रेडियस हो जाएगा, मैं ऐसे ले जाऊंगा तो भी रेडियस हो जाएगा, मैं कहीं भी रेडियस बना सकता हूं। लेकिन हमको कहीं भी रेडियस नहीं बनाना है, हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे, यानी सेंटर से हम पॉइंट ए को मिलाएंगे, और ये भी तो मेरा रेडियस है, सेंटर से ये सर्कल के ऊपर ही तो आ रहा है, तो ये भी रेडियस हो गया। और सिमिलरली उसी तरीके से मैं इस पॉइंट सी से भी इस ओ को मिलाऊंगा तो ये भी हमारा रेडियस होगा। तुम लोगों को याद आ रहा होगा, तुम्हारे क्लास में भी इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व जरूर कराया गया होगा। अब यहां पर तुम देखो कि अब तुमको दिख रहा होगा ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का ही यूज करना है। ट्रायंगल का यूज कैसे करना है वो बताता हूं। सबसे पहले तुमको क्या फाइंड क्या करना है वो ध्यान दो। हमको फाइंड करना है ये Q से लेकर के P तक, ये वाली जो लेंथ है ये फाइंड करनी है। तो मैं QP फाइंड ना करके मैं क्या करूंगा, पहले मैं फाइंड करूंगा OP, यानी कि यहां से यहां तक वाला फाइंड करूंगा, और उसके बाद मैं फाइंड करूंगा ऊपर वाला OQ, ये वाला साइड फाइंड कर दूंगा, और फिर दोनों को मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगा। और दोनों को जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा, यानी कि सम करूंगा ना दोनों का, तो मेरा कंप्लीट जो PQ वो निकल करके आ जाएगा। OP में OQ को प्लस कर दो तो PQ आ जाएगा। अब आप बोलोगे ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया कि हमको फाइंड कैसे करना है, लेकिन अब हम ये OP को कैसे फाइंड करें या फिर OQ को कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए एक सिंपल सा थ्योरम यूज करेंगे। थ्योरम क्या है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर हमारे पास एक कॉर्ड है और सर्कल के सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन अगर आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो लाइन है ना इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। यानी कि अगर टोटल जो कॉर्ड की लेंथ थी अगर वो 10 सेंटीमीटर की थी, तो अब यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा वो 5 होगा, और यहां से यहां तक भी 5 होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ना सेंटर से, वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इस वाले थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो देखो कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो तुम यहाँ पे लिखोगे जो मैंने किया है, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि हमने क्या है, ज्वाइन किया है AO को एंड हमने ज्वाइन किया है CO को। A और CO क्या है, वो रेडियस है, ये क्या है हमारे, ये रेडियस थे, और रेडियस का जो लेंथ है वो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ ट्रायंगल के पास। ट्रायंगल कौन सा, तो AOP नाम का जो ट्रायंगल नीचे में बना है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल AOP, ट्रायंगल AOP के अंदर, अब AOP के अंदर हमको कौन कौन से साइड पता है। सबसे पहले तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल, ये तुमको दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री वाले एंगल को हम लोग राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस चचा का थ्योरम यूज किया जाता है, और उस थ्योरम का यूज करके हम किसी भी साइड को निकाल सकते हैं। अगर हमको दो साइड पता हो तो तीसरा साइड हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये वाला साइड पता है, ये जो AO जो है ये 5 सेंटीमीटर, ये हमको पता है। और साथ ही साथ जो AP है ना, ये भी हमको पता है। कैसे पता है, हमको AB का लेंथ दिया हुआ है ना, हमको क्या दिया हुआ है, AB का लेंथ दिया हुआ है, वो कितना है
तो वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो जो हमारा एपी जो होगा यहां से यहां तक एपी, वो क्या होगा, हमारे एबी का आधा होगा। जैसे मैंने बताया कि ये जो लाइन सेंटर से सीधा आता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो अगर कंप्लीट 8 है तो 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। तो जो एपी होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पर एपी इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो तुम लोग, या फिर एबी डिवाइड बाई 2 एकदम डिटेल में अगर लिखना चाहो, एकदम एग्जाम में चाहो कि एकदम सर एकदम फैन हो जाए तुम्हारे, तो एबी डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये निकल कर क्या आ गया। अब तुम लगाओगे पाइथागोरस चचा का थ्योरम, इतना लिख लो। उसके बाद बता दो कि पाइथागोरस ने क्या बताया था। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस ने क्या बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड, उसका जब हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि जब हम AO का स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल होता है इस बेस और इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर, यानी कि AP का स्क्वायर और प्लस में OP का स्क्वायर। यही हमारा रूल है। बस इसी रूल को तुम अप्लाई कर दो। हमको OP चाहिए तो OP को उधर रहने दो, इस AP को इधर ले आओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा AO का स्क्वायर माइनस में AP का स्क्वायर इक्वल के उस साइड में OP का स्क्वायर। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो AO मेरे पास कितना है, कहां गया AO AO AO, ये हमारा 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसमें से माइनस करना AP का स्क्वायर, और AP हमने निकाला 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस में 4 का स्क्वायर और इक्वल के उस साइड में हमारे पास OP का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस में 16 इक्वल के उस साइड में OP का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा तुम्हारे यहाँ से 9 इक्वल टू OP का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको रूट में डाल दो और इधर OP कर दो डायरेक्ट। ठीक है, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करके उसको रूट में डाल दिया, तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो 3 बन करके बाहर निकलेगा। सो OP का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 3 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली तुमको अब इसके आगे वाला जो पार्ट है वो खुद से सॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट तुमको आंसर बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वीडियो में लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, वीडियो में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से करो। मैं केवल पूरा उतार दूंगा, पूरा मैं समझा दूंगा, तुम खुद से करोगे ही नहीं। तुम बोलोगे हाँ सर समझ में आ तो आ गया, अब मैं एग्जाम में बना लूंगा। तो चलो सेकंड वाले पार्ट को तुम करो। सेकंड पार्ट का मतलब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का यूज करके तुम ये जो साइड OQ है उसे निकालो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि जो हमारा OQ है ना वो निकल करके आएगा तुम्हारे लिए 4 सेंटीमीटर। बाकी तुम लोग सॉल्व करके जरूर देखना, जैसे मैंने यहाँ से सॉल्व किया ना पाइथागोरस चचा का थ्योरम लगा करके, वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा और एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा। तो OQ हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया, और अगर दोनों चीजें हमको पता चल गई हैं तो इसलिए अब लास्ट में हमको जब PQ बताना था, यानी कि P से Q तक का जो लेंथ बताना था, तो ये हो जाएगा हमारा OP प्लस में OQ, और यहाँ पर OP हमने निकाला 3, OQ हमने निकाला 4, तो इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चन है जो या तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, या तो हमारे इस साल आने के पूरे चांसेस, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे सिलेबस के रिड्यूस होने के बाद, सिलेबस चेंज होने के बाद तुम्हारे ये लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनको करके ही जाना एग्जाम में, ये क्वेश्चन छोड़ करके मत जाना। अगर ये तुमने कर लिया, अगर क्वेश्चन ये वाला आता है और नंबर को अगर आगे पीछे भी कर देता है, जैसे AB का लेंथ अगर 8 के जगह पर मान लो 10 लिख देता है या 12 लिख लेता है, तो भी तुम इजीली बना पाओगे। इसलिए एग्जाम में अच्छे से तैयारी करके जाना इन क्वेश्चंस का। चलो और क्वेश्चंस बनाते हैं। सो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, और अभी तक अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा तो जल्दी से कर लो, ताकि मुझे भी जो वीडियोस है मेरे ना वो नए बच्चों तक पहुंचाने में थोड़ा सा हेल्प मिल सके। क्योंकि जब तुम लोग वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को लगता है कि ये वीडियो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और फिर वो नए बच्चों तक भी वीडियो को पहुंचाता है। अब आते हैं क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में बोल रहा कि if two equal chords of a circle intersect within a circle, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं एक सर्कल के और वो दोनों उस सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। अभी तुम्हारे ऊपर से गया होगा, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है। अभी मैं इसका डायग्राम तुमको बना करके समझाता हूं कि क्वेश्चन ने बोला क्या गया है और उसे प्रूव कैसे करना है। ये भी देखो प्रूव वाले क्वेश्चन है, तुम बोल रहे थे ना सर प्रूव वाले क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं सारे के सारे प्रूव वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आज कराने वाला हूं। तो देखो हमारे पास एक सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, थोड़ा सा खराब दिख रहा है क्या, चलो कोई बात नहीं चलेगा, काम तुमको समझने से मतलब है। सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो मान लो मैंने एक लाइन बनाया यहाँ पर और एक लाइन मैंने बना दिया यहाँ पर, ऐसे दो मैंने लाइन बनाया, दोनों कॉर्ड्स हैं और दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। सर्कल का सेंटर थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पर हमारा सर्कल का सेंटर है। अब हमसे ये बोल रहा है कि ये जो इक्वल कॉर्ड्स जो इंटरसेक्ट हुए हैं, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट हो रहा है, इससे जब हम लोग एक लाइन बनाएंगे सर्कल के सेंटर तक, यानी इस पॉइंट से जब मैं सर्कल के सेंटर तक लाइन बनाऊंगा, तो ये जो लाइन है ना ये क्या करेगा, इक्वल एंगल्स बनाएगा। यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और एक नीचे में भी जो एंगल बन रहा है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से करता हूँ ताकि अच्छे से दोनों को डिफरेंस समझ पाओ। तो ये व्हाइट वाला एंगल और ये जो ग्रीन वाला एंगल है,
ये एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। देखो दिख रहा है बहुत खतरनाक सा, लेकिन बहुत इजीली बनेगा। जैसे तुमने पहले वाले क्वेश्चन को बनाया ना, सेम टू सेम उसी तरीके से ये भी बन जाएगा। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर भी एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दो, ताकि तुम्हारे पास कुछ, देखो एंगल्स अगर इक्वल करने हैं, दो एंगल से इक्वल करने हैं, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वहां पर ट्रायंगल बना के ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो एंगल इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल कैसे बनाना है, देखो यहाँ पर, तो ये जो हमारा पॉइंट था, यहां से एक लाइन बनाओ जो एकदम परपेंडिकुलर हो, यानी कि एकदम 90 डिग्री का लाइन हो इस वाले लाइन के ऊपर। तो मैंने एक लाइन बना दिया। उसी तरीके से इस पॉइंट से नीचे वाले लाइन के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर लाइन बना दो। ये जो लाइन है ना, मैंने जो बनाया है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, यानी कि 90 डिग्री वाले लाइन है। अब इससे होगा क्या कि यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ भी ट्रायंगल बन जाएगा। बस अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कर दो कॉन्ग्रुएंट, तो तुम्हारा ये और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया चीजें? करेंगे कैसे, कुछ कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस वाले लाइन का नाम ए बी रख देता हूं, इस वाले नाम का मैं सी डी रख देता हूं। सेंटर जो है वो मेरा नॉर्मली जैसे ओ रखते हैं वैसे ओ रख देंगे, सॉरी वहां पर सेंटर नहीं है यार, सेंटर ये मेरा। उसके बाद फिर हमारा जो ये लाइन हमने बनाया इसका भी कुछ नाम देना पड़ेगा। तो इसका नाम मैं क्या रख दूं, इसका नाम मान लो मैं रख देता हूं ए बी सी डी हो गया ना, ई रख देता हूं यहाँ पर। ये वाला पॉइंट का नाम मैं एफ रख देता हूँ। अब हमको ट्रायंगल्स का यूज करना है, तो इस ट्रायंगल का यूज करना है और इस ट्रायंगल का, तो इस वाले पॉइंट का भी कुछ नाम देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, इसका पॉइंट का नाम मैं रख देता हूँ, मान लो ट्रायंगल का नाम एस ई ओ, हाँ एस रख देता हूँ, मुझे पसंद है क्योंकि एस लेटर, बाकी दोनों अपनी मर्जी से कुछ भी लेटर यूज कर सकते हो, तो मैंने एस पॉइंट का नाम दे दिया। अब हम लोगों को प्रूव क्या करना है, इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा कि हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया। देखो बाकी चीजें हमको क्वेश्चन में दी हुई थी, ये हमको बता दिया था कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, पहले से बता दिया था, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी बता दिया था। इस वाले लाइन को भी बता दिया था कि इस लाइन से जो हमारा सेंटर पे लाइन जा रहा है, यानी इस पॉइंट से वो इक्वल एंगल्स बनाएंगे, ये बता चुका है अपने को। हमने बस ये चीज और ये चीज अपने से ड्रॉ किया है ताकि हम ट्रायंगल बना सके। तो हमको लिखना पड़ेगा कि हमने OE और OF नाम के दो परपेंडिकुलर लाइन बनाए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है भाई, हमने बनाया है एक OE नाम का लाइन जो कि परपेंडिकुलर है इस वाले CD के ऊपर, परपेंडिकुलर है CD के ऊपर, एंड दूसरा हमने बनाया है OF नाम का लाइन जो कि परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, हम पकड़ने वाले हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो अब यहाँ पर लिखो कि प्रूव क्या करना है, ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग कि हमको प्रूव क्या करना है। पहले तो हम ये समझा देते हैं, टू प्रूव हमको ये जो एंगल है इसका नाम रख देता हूँ 1, और ये जो एंगल है 2, इसको इक्वल प्रूव करना है। तो हमको एंगल 1 को इक्वल करना है एंगल नंबर 2 के। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हमारे पास प्रूफ क्या क्या है भैया, सॉरी प्रूफ हमारे पास ये है कि हमारा जो ट्रायंगल हमने बनाया है, कौन कौन सा ट्रायंगल, एक है SEO और एक है SFO। ठीक है, इन ट्रायंगल SEO एंड ट्रायंगल SFO। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले तो ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है, ये राइट एंगल है, तो हम लोग राइट एंगल यूज करते हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री के होते हैं। तो OES नाम का जो, या फिर SEO नाम ही रख देते हैं, हम लोग लिखते हैं जो SEO नाम का जो एंगल है, और इधर से SFO नाम का जो एंगल है, एंगल SFO, ये दोनों इक्वल हैं। और क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज क्या इक्वल है, तो यहाँ पर देखो ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है SO नाम का साइड, और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है SO वाला साइड। तो यहाँ पर लिखो कि भैया जो SO है वो दोनों जगह पर इक्वल है। यहाँ पर भी देखो हमारा SO आ रहा है, यहाँ पर भी S और O लास्ट में आ रहे हैं, तो ये हमारा कॉमन साइड इसको बोला जाता है, भाई कॉमन साइड है, दोनों में आ रहा है, इसीलिए ये भी आपस में इक्वल होगा। तीसरी चीज हम लोग क्या ले सकते हैं, तो तीसरी चीज यहाँ पर एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि ये हमारे थ्योरम से रिलेटेड है, जो मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में समझाया था। वो क्या है, O से लेकर के E तक और O से लेकर के F तक जो दूरी है, OE और OF जो है ना, ये भी इक्वल होगा। क्यों होगा भी समझेंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ। OE जो है वो इक्वल है OF का, और ऐसा क्यों हुआ पहले इस रीजन को तुम लोग डायग्राम के थ्रू समझो। हमने आपको क्या सिखाया था पहले वाले वीडियो के अंदर कि कभी भी सर्कल के अंदर जो हमारा कॉर्ड होता है ना, तो अगर हमारे इक्वल कॉर्ड्स हैं, अगर हमारे कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो सेंटर से उनकी दूरी हमेशा बराबर होती है। ये चीज मैंने तुम लोगों को फर्स्ट वाले पार्ट में सिखाया था। अगर तुम लोग देखना चाहो तो मैं तुमको फिर से वो थ्योरम दिखाता भी हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहा गया ये, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, और इसी का ये पहला पार्ट यानी मेन ये वाला है, और इसी को कन्वर्ट करके लिखा गया है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं सर्कल के, वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं फ्रॉम सेंटर, वो सेंटर से आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी चीज को तुमको क्या करना, लिखना भी पड़ेगा। कहां पे लिखना पड़ेगा, तो ये वाले में, जहां पर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं। कहां गया यार क्वेश्चन मेरा, ये वाला रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो मैंने 5th नंबर वाला तुमको अभी यहाँ पर थ्योरम दिखाया ना, थ्योरम नंबर 5, वो तुम लोग लिख लेना याद करके, फिर अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि जो हमारे इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं सेंटर से। तो ये वाला जो हमारा कॉर्ड है
इसका सेंटर से जब हम दूरी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ये भी मैंने तुमको सिखाया था कि सेंटर से एकदम जब परपेंडिकुलर लाइन बनता है किसी भी कॉर्ड के ऊपर तो वही उसका डिस्टेंस कहलाता है। ये जो लाइन है ना, ये तो इसको बाइसेक्ट करता है, वो तो एक अलग थ्योरम है, लेकिन ये जो लाइन है, कभी भी किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के बीच की अगर दूरी निकालनी है तुमको, तो क्या करना है, एकदम परपेंडिकुलर लाइन बनाना है, ना कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लाइन। टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे तो वो डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, तो इसीलिए हमने परपेंडिकुलर बनाया था। जो शुरू में मैंने बताया ना कि हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, वो क्यों किया, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। तो OE जो है वो डिस्टेंस है CD से इस पॉइंट O का, और जो ये OF लाइन है ये भी डिस्टेंस है इस कॉर्ड AB से इस पॉइंट O का। तो दोनों क्या है, डिस्टेंस है हमारे सेंटर से। और हमने आपको क्या सिखाया, जो हमने थ्योरम अभी बताया कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पर डॉट लग गया फालतू में, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो बस यही आपको लिखना है। अब हमारा कौन से रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ पर हमने राइट एंगल का यूज किया, हमने राइट एंगल के अपोजिट वाले साइड जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं तो उसका यूज किया, और फिर हमने एक साइड का भी यूज किया। तो RHS वाले रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहीं पर भी लिख सकते हैं, बाकी नेक्स्ट जगह लिख लो। तो हमारा जो ट्रायंगल, इसलिए जो हमारा ट्रायंगल SEO है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल SFO के। और रूल कौन सा हमने यूज किया, तो हमने राइट एंगल यूज किया, हमने हाइपोटेन्यूज यूज किया, और हमने एक साइड यूज किया। तो RHS साइड के अकॉर्डिंग हुआ। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इस वाले ट्रायंगल का जो एंगल नंबर 1 होगा वो इस वाले ट्रायंगल के एंगल 2 के बराबर होगा। बस यही अपने को प्रूव करना था। और बराबर होने का रीजन भी जरूर बता देना, क्योंकि ये हमारे CPCT है, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। देखो शुरू में कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब कितना आसान लग रहा है। जब तुमने ये थ्योरम समझ लिया, तुमको ये पता चल गया कि ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। और इस टाइप से क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर तुम बस एक बार भी प्रैक्टिस कर लो तो। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि केवल वीडियो को देखो मत, कॉपी पेन लेकर के बैठो और चीजों को एक बार खुद से सॉल्व करो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुमको मुश्किल लग रही है, जैसे कि मान लो अगर ये थ्योरम, तो वहां पे तुम उसको अपने लैंग्वेज में लिखो। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, भोजपुरिया में लिख लो, उड़िया में लिख लो, जिस लैंग्वेज में चाहो तुम वहां पे लिख लो, ताकि तुमको एग्जाम में याद रहे थ्योरम। लैंग्वेज जरूरी नहीं है, इंग्लिश रटना जरूरी नहीं है, तुमको अपने लैंग्वेज में वो चीज याद रहना जरूरी है कि एक्चुअल में थ्योरम कहता क्या है। तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलो और क्वेश्चन बनाएं। अब आ जाओ एक पिद्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार बच्चों का होश उड़ा देता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे लोग इस डायग्राम को देख करके ही यह कह सकते हो कि सर्कल के चैप्टर को जब पढ़े ही नहीं रहते हैं तो सोचते हैं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुमको वही जो थ्योरम्स मैंने बताया है ना, बस वो याद होने चाहिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ कॉमन सेंटर O एट A, B, C and D, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। अगर डायग्राम आता है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि नॉर्मली आता है 80 से 85% का लो डायग्राम एग्जाम में दिए जाते हैं। लेकिन कई बार जब टीचर बच्चों का लेवल बहुत ज्यादा हाई चेक करना चाहते हैं ना, तो उस कंडीशन में डायग्राम नहीं भी देते हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज लिखी हुई है। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका एक कॉमन सेंटर हो। जैसे यहाँ पर तुम देखो दोनों सर्कल हैं, ये एक छोटा वाला सर्कल अंदर में और बड़ा सर्कल बाहर में, और उनका सेम सेंटर O है, दोनों का सेंटर एक ही O है। ठीक है, अब हमसे ये बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कॉमन सेंटर O है और एक लाइन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये XY नाम का लाइन है जो दोनों सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। कहां पर, तो A के ऊपर, B के ऊपर, C और D, ये 4 जगह पर ये इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं। हमको ये प्रूव करना है कि AB और CD बराबर होंगे, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमको बराबर करनी है। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना, तुरंत समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो तुम ये ध्यान रखो कि हमको पता क्या है, हमने कौन से थ्योरम्स पढ़े हैं जिसका हम यहाँ पर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये रूल पढ़ा है ना कि जब कभी भी सेंटर से एकदम परपेंडिकुलर लाइन, सीधा लाइन जब आता है किसी भी कॉर्ड के ऊपर, भले ये लाइन है, लेकिन फिलहाल अगर मैं छोटे वाले सर्कल की बात करूं तो B से लेकर के C तक एक कॉर्ड भी तो बन जा रहा है ना। तो इस कॉर्ड के ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन आ जा रहा है, और वो लाइन क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। यानी कि जो BP है और इधर से जो CP है, ये 2 बराबर पार्ट हो जाएंगे। तो यहां पर मैं वही लिखूंगा, इन स्मॉलर सर्कल, इन स्मॉलर सर्कल, जो हमारा स्मॉलर वाला सर्कल है उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो OP है वो परपेंडिकुलर है एकदम BC कॉर्ड के ऊपर, और जब ये परपेंडिकुलर है तो इस वजह से हमारा जो BP होगा वो इक्वल होगा CP के। ये पहला चीज हो गया। अब ऑल्सो हमारा जो बड़ा वाला सर्कल है, इन बिगर सर्कल, ठीक है, जो हमारा बड़ा वाला
सर्कल है, उसके अंदर भी तो वही चीज हो रहा है, बड़े वाले सर्कल में भी वही काम कर रहा है। यानी कि जो ओपी हमारा कॉर्ड है ये क्या कर रहा है, सॉरी कॉर्ड बोल रहा हूं, ओपी जो लाइन है ये कंप्लीट यहां से यहां तक देखो एक कॉर्ड बन रहा है, ए से लेकर के डी तक, ये बड़े वाले सर्कल के लिए एडी जो है कॉर्ड है, और ये कॉर्ड के ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन आ जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे कि जो ओपी है भैया वो परपेंडिकुलर है हमारे किसके ऊपर, तो एडी के ऊपर। और अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब ए से लेकर के पी तक और फिर डी से लेकर के पी तक भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहां हमारे पास हो जाएगा एपी इज इक्वल टू डीपी, या फिर जो लिखना चाहो डीपी लिख देता हूं मैं फिलहाल के लिए। अब इसको तुम ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अभी तक एकदम आसान लग रहा है ना, अब देखना आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। तुम लोग सर इतना जल्दी आंसर कैसे आ गया, हमने तो कुछ सॉल्व भी नहीं किया, हमने तो बस जो रूल्स हमको पता थे बस वही अप्लाई किए। तुम देखो जो हमारा बड़ा वाला एपी है, अगर मैं उसमें बीपी को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, देखो यहां से यहां तक मेरा एपी है, इस एपी में से मैं बीपी को हटा देता हूं, ये जो पार्ट था इसको मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरा बचेगा क्या, एबी बच जाएगा। उसी तरीके से इधर देखो जो डीपी था, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो लाइन थी, इसमें से मैं सीपी को हटा देता हूं, ये जो सीपी था उसको मैं हटा देता हूं, इसको माइनस कर देता हूं, तो फिर यहां पर क्या बच जाएगा, सीडी बन जाएगा। तो एबी और सीडी हमारे बराबर आ जाएंगे। तो सिंपली तुम इसको लिखो कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं सबट्रैक्ट करने वाला हूं, हटाने का मतलब सबट्रैक्ट करना होता है, सबट्रैक्ट करने वाला हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करूंगा, तो इक्वेशन 2 में मेरा लेफ्ट साइड में एपी है, उसमें से मैं माइनस करूंगा ये वाले लेफ्ट साइड बीपी को, और इक्वल के उस साइड में यहाँ पर हमारे पास डीपी था, उसमें से मैं माइनस करूंगा इस वाले सीपी को। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया एपी से जब बीपी माइनस होगा तो एबी आ जाएगा, और इधर हमारे पास डीपी से सीपी माइनस होगा तो सीडी आएगा, और यही तो अपने को प्रूव करना था। तो देखो कितने आसानी से आ गया। तो मैंने जैसे शुरू में बोला था ये एकदम पिद्दी सा क्वेश्चन है, बस बच्चे लोग इसको देख करके ही डर जाते हैं, या तो क्वेश्चन रीड करके डर जाते हैं या फिर डायग्राम देख करके डर जाते हैं, जबकि एकदम बहुत आसान से क्वेश्चन, तुम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप अब तुमको बहुत आसान लग रहा होगा। अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जल्दी से उन्हें भी सॉल्व करना है। मैं फिर से याद दिला देता हूं कि अगर तुमको हमारे बुक्स का ऑर्डर करना है, जो कि ई बुक है, जिसका तुमको पीडीएफ मिलेगा, गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसमें जाकर भी तुम अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो उस बुक का। तो उसके लिए तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर भी लिंक मिल जाएगा और कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर तुमको इन सभी के नोट्स चाहिए जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारे नोट्स तुमको मेरे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में तुमसे बताया था कि हमारा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला पोर्शन है सबसे इजी है, और पूरे चैप्टर में अगर मैं उसे कंपेयर करूं कि वो कितने परसेंट है, तो पूरा चैप्टर अगर हमारा 80 से 85% है ना, तो ये हमारा मान लो 20 से 15% के आसपास हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सबसे कम पोर्शन है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, तुम इसको बहुत आराम से बना सकते हो। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे इजी होते हैं। यहाँ पर आपसे कैसा क्वेश्चन आएगा, तो लाइक इस टाइप से आ सकता है, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास देखो एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल को ऐसे डायगोनल बना दिया गया है और कुछ एंगल्स के बारे में बता दिया है, और एक एंगल जो उसके बारे में पूछा है, देखो एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एसी और बीडी डायगोनल्स हैं, हमारा डीबीसी 55 का है, बीएसी 45 का है, तो बताइए बीसीडी कितने का होगा। बीसीडी यानी कि ये वाला एंगल देखो, बीसीडी कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए वही जो मैंने थ्योरम एक आपको बताया था, वो थ्योरम यूज करिए। कौन सा थ्योरम पता है, मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी सर्कल के अंदर जब हम लोग सेगमेंट बनाते हैं, याद करो सेगमेंट और सेक्टर मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में समझाया था, तो जब हमारा सेम सेगमेंट में एंगल बनता है, जैसे कि मान लो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये सर्कल का एक पार्ट हो गया नीचे वाला, और ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला एक सेगमेंट, नीचे वाला एक सेगमेंट। अब ऊपर में जब मैं एंगल बनाऊंगा तो मैंने इसका और इसका यूज करके यहाँ पर एक एंगल बनाया, अब मैं इसी पॉइंट का यूज करके यहाँ पर और इस पॉइंट का यूज करके यहाँ पर एंगल बनाता हूं, तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑन सेम सेगमेंट। यानी कि हमारे जो एंगल्स है सेम सेगमेंट में है, इसलिए वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब इस रूल का ही यूज करना है अपने को और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। कैसे करना है वो देखो, हमारे पास निकालना है ये वाला एंगल। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो एक ट्रायंगल है मेरे पास, यहाँ पर ये बना हुआ है एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल मुझे पता है। अगर मैं गलती से ये एंगल पता कर लूं, जो कि बहुत इजीली पता चल जाएगा, तो ये एंगल मेरा तुरंत निकल करके आ जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके। तो भाई ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, तो तुम यहाँ ध्यान से देखो कि इस सर्कल के अंदर ये जो लाइन BC है, ये सर्कल है, इसमें ये जो लाइन BC है ना, ये वाला B और ये C, ये क्या कर रहा है, इधर और इधर दो सेगमेंट बना दे रहे हैं। अब B से देखो A के पास गया है, यहाँ पर B से A के पास आया है, और C से A के पास गया है, तब जाकर के यहाँ 45 डिग्री का एंगल बना है। उसी तरीके से जब B से D के पास आया है, देखो B से यहाँ D के पास बनाता हूं मैं,
और सी से डी के पास आएगा, तो यहाँ पर भी मेरा 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा। यानी ये जो एंगल है ना, ये भी 45 डिग्री का एंगल है। तो इसको तुम लिखो इस तरीके से सबसे पहले कि हमारे पास जो एंगल BAC है वो इक्वल होगा हमारे एंगल BDC के, एंगल BDC के, और दोनों जो होंगे वो 45 डिग्री के होंगे। रीजन वही एंगल ऑन सेम सेगमेंट वाला, जैसे मैंने बताया एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो मैं बस सेम सेगमेंट लिख दे रहा हूँ, बच्चे लोग को इतना में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल इक्वल, बस ये इक्वल हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। सिंपल तुम लिखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हमारा BCD जो मैंने येलो कलर से मार्क किया है, BCD के अंदर एक एंगल मेरा 45 डिग्री का है, एक एंगल मुझे 55 डिग्री का दिया हुआ है वो एंगल, और तीसरा जो एंगल है वो मुझे फाइंड करना है जिसका नाम मुझे BCD बताया गया था। और हम जानते हैं कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री। इसको ही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 और 50 100, 100 को उधर ट्रांसफर कर दो तो तुम्हारा एंगल BCD इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 100 यानी कि 80 डिग्री। तो इस तरीके से तुम्हारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो करा दिए, बहुत सारे बचे हुए हैं, इन सारी चीजें एक ही बार में थोड़ी करा दूंगा, थोड़ा थोड़ा सा तुम लोगों को ज्ञान दूंगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर मुझे और ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है, तो तुम हमारा अंतिम बैच ले सकते हो। उसमें मैंने एकदम कंप्लीट कोर्स बना दिया है, मैंने सारे चैप्टर्स को डिटेल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारी चीजें करा दी हैं। और जो बच्चा अंतिम बैच परचेस करेगा तो उसे जो मेरे नोट्स है, जो मेरा ई बुक है, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसकी कॉस्ट जो है 249 रुपी है, और अंतिम बैच की कॉस्ट जो है वो 499 है। तो 499 में से 249 तुम ई बुक का कट कर लो, तो जो बैच है वो एक्चुअली में तुमको 250 के आसपास ही पड़ने वाला है। कहने का मतलब है कि अंतिम बैच तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जाकर के प्ले स्टोर से MD सर सर्च करना, हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। उसमें बस अपना नंबर डाल करके जैसे व्हाट्सएप में रजिस्टर करते हैं या किसी भी ऐप में रजिस्टर करते हैं वैसे रजिस्टर करना। तुम्हारे सामने एक बैनर खुल जाएगा अंतिम बैच 2.0 करके, उसको ज्वाइन कर लेना 499 पे करके। उसमें सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो मैंने बना रखा है हर चैप्टर का, नॉट ओनली फॉर सर्कल। और वो सारे वीडियोस तुम लोग एक्सेस कर सकते हो अपने फाइनल एग्जाम तक, यानी कि अप्रैल तक। अप्रैल के बाद फिर वो बैच जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लाइव क्लासेस नहीं होंगे, केवल वहां पर तुम्हें वीडियोस मिलेंगे रिकॉर्डेड, जो मैंने पहले से ही बना करके डाल दिए हैं। तो चलो बच्चे लोग अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।